सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 3 महीने का ये नियम आपको वो सब कुछ प्राप्त करवाएगा जिसकी आपकी कई वर्षों से इच्छा है, कई वर्षों से कामना है और आपको वो प्राप्त नहीं हो रहा। यदि किसी व्यक्ति की धन प्राप्ति की इच्छा है तो वह यह उपाय अवश्य ही करे। यदि किसी माता बहन को रोग समाप्त करना है, फिर वो रोग रजस्वला धर्म से हो या फिर किसी और संबंधित समस्या से हो, उनको उसको समाप्त करना है तो ये उपाय करें आप। यदि आपको संतान की कामना है, वंश वृद्धि की कामना है, तो भी आप ये उपाय अवश्य ही करें। उपाय आपको 3 महीने लगातार करना है। यदि किसी कारणवश किसी समय आप ये उपाय ना कर सके तो जब भी आप ये उपाय करेंगे, जितना दिन आप पीछे कर चुके हैं उपाय उतने ही दिन आगे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 1 महीने तक आपने लगातार उपाय कर लिया, 2-3 दिन किसी कारणवश आपको कहीं जाना पड़ गया, तो जब आप वापस से शुरू करेंगे उपाय तो फिर दूसरे महीने के लिए उपाय शुरू करेंगे। एक बार उपाय प्रारंभ करने के बाद 2-3 दिन बीच में उपाय ना कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उपाय अवश्य ही करना, पूरे मन से करना। उपाय किस प्रकार से करना है, पर उसके पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना है और वो है वीडियो को लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का। तो अब देखो उपाय क्या है। बेलपत्री का वृक्ष आप जानते ही हैं। ये बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता पार्वती, भगवान शंकर और भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों का ही पूरा परिवार निवास करता है। तो आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, अब आपको एक जानकारी जो हमेशा मैं बताता हूँ, वृक्ष का मतलब होता है जिस भी पेड़ के नीचे जाकर आप बैठे उस वृक्ष की छाँव आपके ऊपर हो। यदि घर में वृक्ष ना हो और आप सोच रहे हो एक गमला लाकर उसमें बेलपत्री का वृक्ष लगा लूँ छोटा सा और उसके नीचे मैं ये उपाय करूँ, तो ऐसा ना करें। पहले वृक्ष को बड़ा होने दें तब ये उपाय करें। करना क्या है, आपको पहले जाना है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में हाथ जोड़कर प्रणाम करना, भगवान शिव का स्मरण करना, माता पार्वती का स्मरण करना, भगवान गणेश जी का स्मरण करना, कार्तिकेय जी का स्मरण करना और भगवान शंकर की 6 बेटियां जया, विशरा, शामली वाली, दोतली और देव और माता अशोक सुंदरी, उनका भी स्मरण करना। प्रणाम करना, आपके जो मन की बात है, जो मन की व्यथा है वो वहाँ बैठ कर बोलना। फिर आपको लेना है एक दीपक मिट्टी का, उसमें डालना है थोड़ा सा घी और लगानी है एक लंबी बात। लंबी बात लगानी है, कोशिश करना कि ये जो लंबी बात आप लगा रहे हो, ये लंबी बात आपके द्वारा स्वयं बनाई हुई हो, यानी कि मार्केट से आप खरीद कर ना लेकर आए हो, स्वयं आपने बनाई हो। तो उस दीपक को रखना, दीपक की बात अपनी तरफ रखना। दीपक प्रज्वलित करते समय बाबा को उसी बात के लिए बोलना जिस बात से आप बहुत परेशान हो या जिस बात से आप बहुत दुखी हो। बोलने के बाद में फिर से प्रणाम करना और अपने घर आ जाना। दीपक आपको कब प्रज्वलित करना है? प्रदोष काल में। प्रदोष काल कौन सा होता है? जब सूर्य अस्त होता है और सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। इस प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। प्रतिदिन दीप प्रज्वलित करना है। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र ही पूर्ण करेगा। यदि 3 महीने लगातार आप ये उपाय कर लेते हैं तो बाबा आपको वही देगा जिस कामना से आप ये उपाय कर रहे हैं। दूसरा उपाय, यदि किसी व्यक्ति की धन की प्राप्ति की इच्छा है या फिर कोई रोग आप समाप्त करना चाहते हैं, यदि मान लीजिए आसपास में बेलपत्री का वृक्ष ना हो और आप चाहते हैं कि रोग समाप्त हो, तो फिर आपको क्या करना है? शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर 5 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। कितने बेलपत्र समर्पित करने हैं? 5। 5 बेलपत्र समर्पित करने के बाद में एक श्वेत पुष्प, सफ़ेद पुष्प लेना है। वो कोई सा भी पुष्प हो, श्वेत पुष्प लेना है आपको और उस श्वेत पुष्प को लेकर उन्हीं बेलपत्रों के ऊपर समर्पित करना है। जो 5 बेलपत्र समर्पित करोगे वो 5 बेलपत्र जिस भी दिशा से आप समर्पित कर रहे हो उन बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में हो। फिर समर्पित करने के बाद में जो आपने सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दिया है, उस पुष्प को समर्पित करने के बाद एक कलश जल बिल्कुल धीरे धीरे
बिल्कुल धीरे-धीरे समर्पित करना है महादेव का नाम लेते हुए। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। ये कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको उस पुष्प के ऊपर जल समर्पित करना है जो आपने बेलपत्र के ऊपर समर्पित करा है, बिल्कुल धीरे-धीरे। यदि रोग मुक्ति है तो जब जल बहकर नीचे गिर रहा है उसी जल को अपने हाथ में ले बाबा से प्रार्थना करें और प्रार्थना करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस जल को पी लीजिए। निश्चित रूप से आपका वह रोग समाप्त होगा। यदि धन की समस्या आपके जीवन में आ रही है तो वह धन की समस्या भी जीवन से समाप्त हो जाएगी। अगला जो उपाय है वो है भगवान शंकर का ही रोग मुक्ति का उपाय है। अब यदि मान लीजिए आपके पास में प्रतिदिन 5 बेलपत्र नहीं मिल पाते, 5 बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं प्रतिदिन, तो क्या करें? फिर आप एक छोटा सा कार्य करें। एक कलश जल लेकर जाएं और ये एक कलश जल जब आप अपने घर से भरेंगे तो इसमें 2 अक्षत के दाने डाल लेंगे। कितने दाने? 2 अक्षत के दाने जो कि खंडित ना हो। 2 अक्षत के दाने डाल लीजिए जो कि खंडित ना हो। अपने आसपास में 3 वृक्ष ढूंढ लीजिए। 3 वृक्ष कौन कौन से? एक बेलपत्री का वृक्ष, एक पीपल का वृक्ष और एक आंवला या शमी। दोनों में से जो भी हो आसपास में, आंवला या शमी, उसका वृक्ष। अब आपको जाना है शिव मंदिर में। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाने से पहले यदि वो तीनों वृक्ष बीच में पड़ते हैं तो उन तीनों के नीचे थोड़ा थोड़ा सा जल समर्पित कीजिए। प्रतिदिन करना है आपको। जिस कलश में आपने 2 अक्षत डाल रखे हैं थोड़ा थोड़ा जल समर्पित कीजिए। सबसे पहले आपको शमी या आंवला जो भी है आपके पास में उसके नीचे जल समर्पित करना है, फिर पीपल के वृक्ष के नीचे और फिर सबसे अंत में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल समर्पित कर देना है। पूरा का पूरा जल आपको इन्हीं 3 वृक्षों के नीचे डालना है। 2 अक्षत के दाने उस कलश के अंदर डाल लीजिए और बाबा भोलेनाथ का ध्यान करते हुए तीनों वृक्षों के नीचे जल समर्पित कीजिए। लगातार यदि आप ये उपाय करते हैं, प्रतिदिन उपाय करते हैं, तो जो भी आपका रोग है वह पूरी तरह समाप्त होता ही होता है। अगला उपाय, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो ये उपाय भी प्रतिदिन का उपाय है। इसमें आपको क्या करना है? 1 अक्षत घर से लेके जाना है। उस एक अक्षत को ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है। स्पर्श कराकर अपने मन की मनोकामना बोलकर शिवलिंग के ऊपर उस अक्षत को समर्पित कर देना है। यदि आप प्रतिदिन ये उपाय करते हो 1 अक्षत वाला, तो 1 अक्षत आपको वो सब कुछ प्राप्त करा देगा जिसकी आप कामना करके बैठे हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।